नोटबंदी पे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 4-1 की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वेल इंटेंशन, इसकी पूरी प्रोसेस सही है, पूरी प्रक्रिया सही है और सरकार का इस पे अच्छा विचार था, वेल इंटेंशन था इस नोटबंदी की प्रक्रिया में। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कर दिया गया था। रात को 8 बजे, आप सबको याद होगा, कह दिया गया था कि 500 और 1000 के नोट जो है बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद लगभग 2000 के नोट की सीरीज को जारी किया गया। जब यह नोटबंदी की घोषणा हुई थी, थोड़ी सी अराजकता पूरे देश में फैल चुकी थी। खुदरा कहा जा रहा है, विपक्ष का हमेशा से आरोप लगता आ रहा है कि जो खुदरा व्यापारी थे उन्हें काफ़ी नुकसान का झेलना पड़ा है, बिजनेस और व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक रिसेशन भी इस देश में आया है इस नोटबंदी के कारण। और विपक्ष बार बार यह आरोप लगा रहा था कि जो नोटबंदी का जो इंटेंशन है वो गलत था। सरकार इस पर कई पक्ष दे रही थी। उससे पहले हम आपको बता दें कि 5 बेंच की संवैधानिक पीठ ने आज इस पे 4-1 की सहमति से फैसला सुनाया है। आपके बच्चों के सपनों का स्कूल, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एजुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए आरडी फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस वी.वी. नागरत्न। जस्टिस वी.वी. नागरत्न असहमति जताते हैं और कहते हैं कि यह जो फैसला है, ये जो आरबीआई से सरकार कहती है कि इसमें आरबीआई से वो 1 महीने से सलाह ले रही थी और जस्टिस वी.वी. नागरत्न के अनुसार यह जो प्रोसेस है वो महज 24 घंटे के अंदर ही कर दिया गया था। आरबीआई स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही है, जबकि आरबीआई ने कोर्ट में कहा कि इस पूरे प्रोसेस में आरबीआई ने ही मशवरा दिया था केंद्र सरकार को कि वो नोटबंदी की प्रोसेस को लागू करे। खैर, सरकार और आरबीआई कुछ छुपा रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस पे जो मुद्दा था, आपको बता दें कि 58 याचिका दायर की गई थी इस पे और सबका सुनवाई 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था और 7 दिसंबर 2022 को इस पे फैसला आ चुका था। लेकिन इसे रिजर्व रख लिया गया था 25 दिसंबर से, चूंकि कोर्ट बंद था। तो आज 2 जनवरी 2023 को इस पे फैसला आ चुका और 4-1 की सहमति से इस फैसले को सही बताया गया है। आपको बता दें कि सरकार कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक मामले से जुड़े बातों पर सरकार उस फैसले को पलट नहीं सकती है सीधे तौर पे। और यह जो फैसला है, बार बार इस पे यह बताया जा रहा है, आरबीआई पे जोर दिया जा रहा है कि आरबीआई स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती है और इस फैसले से जस्टिस वी.वी. नागरत्न को उन्होंने असहमति जताई है। हालांकि केंद्र सरकार और उनके तरफ से पेश हुए वकील, वो अटॉर्नी जनरल, वो कहते हैं कि यह आरबीआई से मशवरा लिया गया था और करीबन 1 महीने से मशवरा लिया जा रहा था और उनके सहमति, उनके सिफारिश से इस नोटबंदी की प्रोसेस को लागू किया गया है। हालांकि कोर्ट ने 26/2 की प्रक्रिया को सही बताया है और कहा कि यह बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, कोई भी प्रोसेस को गलत नहीं है। तो ये नोटबंदी पे जहां विपक्ष कई तरह का आरोप लगा रहा था, जैसे कि पक्ष यानी सरकार पक्ष ने यह दावा किया था कि नोटबंदी से ब्लैक मनी जो है वो वापस आ सकता है, नोटबंदी से जो आतंकवाद है उनकी कमर टूट जाएगी, नोटबंदी से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यह विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ है, अर्थात नोटबंदी गलत है और गलत तरीके से लागू किया गया। लेकिन कोर्ट ने आज इस पे फैसला साफ कर दिया कि आर्थिक मामलों से जुड़ा फैसले पे सीधे सीधे उसे नहीं पलटा जा सकता है और यह पूरी प्रक्रिया वेल इंटेंशन है, सुविचारित है, इस पे कहीं कोई इशूज नहीं है। देखते रहिए सीधे आप तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।